साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पीके पाठशाला में। दोस्तों, अभी तक आपने कुछ सुना होगा डीएनए के बारे में, डीएनए एवं आरएनए के बारे में सुना होगा। उससे आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए आरएनए क्या होता है, कैसे होता है और डीएनए आरएनए में फ़र्क क्या होता है और डीएनए का उपयोग क्या होता है और डीएनए का हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग समझ रहे हैं ये हमारे टॉपिक से अलग है, तो बिल्कुल नहीं साथियों। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको बायो में मिलने वाला है इंटर में, और केमिस्ट्री में भी मिलने वाला है, केमिस्ट्री में भी मिलने वाला है आपको, और बायो में भी मिलेगा। अगर आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं यानी 10th क्लास के, तब भी आपको साइंस में ये बायो में मिलेगा। तो यहाँ से जो हमारा लोगों को तैयार होता है, तो पहले हम नंबरों पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल पॉइंट पे बात करेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है हमारे लोगों के, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, बस उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो ये जो हम बात करेंगे ये करीब करीब पूछा जाता है आपसे। तो अगर पूछा गया, जैसे पूछ लिया जाता है डीएनए एवं आरएनए में सिर्फ 2 अंतर दीजिए, तो उसका 2 मार्क्स। अगर पूछा गया डीएनए आरएनए में कम से कम 4 दीजिए, यानी ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है गाइस। कितने नंबरों का? 3 नंबरों का बनता है। अब कहानी कुछ इस प्रकार है, ये आपका डीएनए हुआ और ये हुआ आपका आरएनए। डीएनए एवं आरएनए, तो पहले तो हम लोग इसका समझते हैं पूरा कि डीएनए का नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम डी से हो जाता है डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है रॉक्सी न्यूक्लिक एसिड। यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और रॉक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये आपके डीएनए में क्या होते हैं? पूरे नाम होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है गाइस कि डीएनए का पूरा नाम है और ऑप्शन में दिया जाता है, तो उसमें आपको टिक करना होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब होता है रॉक्सी न्यूक्लिक एसिड या राइबोस शर्करा इसमें पाई जाती है, इसलिए इसे हम रॉक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और अब इसमें इसको हम डीऑक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस नामक शर्करा पाई जाती है, इसलिए हम लोग इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब इसमें हम पहला अंतर समझते हैं। अंतर बिल्कुल सिंपल सा होगा और आप इसे सुनिएगा, नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। यह केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र में होता है। किसने? यह केंद्रक में पाए जाने वाला। कौन केंद्रक में पाया जाता है? तो केंद्रक में भैया डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में सिंपल से समझे, केंद्रक में कौन पाया जाता है? तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। अब यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। अब कोशिका द्रव में कौन पाया जाता है? तो आरएनए पाया जाता है। इतनी बात क्लियर कि डीएनए केंद्रक में, आरएनए कोशिका में। अगला, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती भैया? डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। और इसमें कौन सी पाई जाती है? तो राइबोस शर्करा पाई जाती है। जब आरएनए होगा तो राइबोस शर्करा मिलेगी, आरएनए होगा तो राइबोस शर्करा मिलेगी, और डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा मिलेगी। अगली बात इसमें तीसरी होती है कि इसमें द्विकुंडलित संरचना होती है। क्या होती है? इसमें द्विकुंडलित संरचना होती है, और आरएनए में इसकी एक कुंडलित संरचना होती है। जो आरएनए होता है आपका, इसमें एक ही कुंडलित संरचना होती है। उसके बाद अगली बात है 4, यह डीएनए में है, यह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवांशिक गुण जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उन्हें आनुवांशिक गुण कहते हैं हम लोग। तो ये जो डीएनए होते हैं आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में ये भूमिका निभाते हैं, यानी आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफ़र करने में ये एक प्रकार से मदद करते हैं।
और जो आपका आरएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यानी प्रोटीन को बनाने में मदद करता है गाइस। अब आशा करता हूँ ये बिल्कुल अंतर आपको समझ में आया होगा। अब मैंने ये क्यों कहा था, अभी तक आपने सुना होगा डीएनए के बारे में। अब डीएनए का हम लोग देखते हैं कि असल में डीएनए है क्या। तो डीएनए देखो है क्या, प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न होता है, यानी हम हो या आप हो सभी का क्या होता है, एक डीएनए पैटर्न होता है। पैटर्न बोले तो हम लोगों के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसका एक अलग, बोले तो हर एक व्यक्ति में जो होता है, जैसे आप हैं और हम में हैं, सब में ये डीएनए अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, चाहे आप जैसे भी हो। जो अन्य व्यक्ति से भिन्न होता है, जैसे मैंने बताया कि ये एक दूसरे से भिन्न होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए अणुओं में क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है, यानी जो इनमें डीएनए में क्षारकों का अनुक्रम होता है वो अद्वितीय होता है। कैसा होता है, तो अद्वितीय होता है। और व्यक्ति की पहचान के लिए अंगुली छापन प्रक्रिया प्रयोग करते हैं। क्या भैया, तो व्यक्तियों की पहचान के लिए हम अंगुली छापन प्रक्रिया क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इन्हें फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो ये परिभाषा थी आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। किसकी थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसे ही हम लोग कहते हैं अंगुली छापन प्रक्रिया। क्या कहते हैं, अंगुली छापन प्रक्रिया। अब इसके उपयोग कुछ होते हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं हम लोग। उपयोग क्या होते हैं, उपयोग समझे तो उपयोग तो होता है पहला, पितृत्व के निर्धारण में, अपराध को पता लगाने में, अपराधी को पकड़ने में, अपराधी को जो है पकड़ने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। उसके बाद जैसे किसी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ आदि में मृत्यु हुए लोगों की पहचान करने में, भूकंप, बाढ़ आदि में जो लोगों की मृत्यु हो जाती है उसकी पहचान करने में। तो दोस्तों ये जो डीएनए और डीएनए का सिस्टम था, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहें। एवं अगर इसकी आप नोट्स चाहते हैं हैंड रिटन, तो ये गाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो चैनल है हमारा पीके पाठशाला 10th एंड 12th के नाम से बना हुआ है, तो उसको जाके अभी ज्वाइन करें, जिससे आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी मिल सके गाइज। तब तक के लिए थैंक यू।